नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सभी ने छुट्टियां सब अच्छे से बिताए ना? अभी गर्मी सब कैसा है, कम हुआ कि और भी ज्यादा है? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने जो है वेकेशन सब बिता कर आए हैं। और अभी जो है आप सभी स्कूल में पहुंचे हो, सब पढ़ने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है ना, इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आपसे बात करके जो है बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। क्यों? सभी को लगता है ना? यस, यूपीएस चिरागांव, हमारे यूपीएस बिहारा, हर जगह से जवाब आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, हर बार की तरह हम लोग जो है आज की क्लास हम जरूर शुरू करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ हम शुरू करते हैं। यस, यूपीएस चिरागांव, हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। ओके, आप लोग भी, मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे, मेरे सारे स्कूल के सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से हैं। ओके, तो हम लोग जो है बच्चों कुछ ज्ञान के बातों के साथ आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। जो हमारे पास जो समय है, कभी अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय होता है। हमारी स्थिति कभी खराब होता है, कभी बहुत अच्छा होता है। तो समय और स्थिति का क्या है, कभी भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझे। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अभी बहुत शक्तिशाली है या अभी हमारे पास सारा सौभाग्य है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का अपमान करें या फिर ये सोचे कि सिर्फ हम ही शक्तिशाली है और दूसरे बहुत ही कमजोर है। ओके, तो क्या है, आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो बच्चों, समय की हमेशा कद्र करनी चाहिए, किसी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिवान नहीं समझना चाहिए। क्योंकि समय कैसा है, समय कभी भी कुछ भी बदल सकता है और किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो समय और स्थिति कभी भी बदल सकता है। इसीलिए हमें समय के साथ चलना है, सबसे अच्छे से रहना है और सभी को धैर्य देते हुए सभी को आगे बढ़ाना है। ओके, तो मेरे बच्चे सारे सहमत है इस बात से? यस। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय यस बोल रहे हैं, यूपीएस चिरागांव से बोल रहे हैं। यस, ओके, सभी बच्चे मेरे जवाब देते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं जो है सभी बच्चों का क्या नहीं कर पाते हम। आपकी सभी मैसेज सब मैं देख रही हूँ। ओके, हमारे जो है हौसिला देवी जो हमारे पिंडरा कनकपुर पिंड वाराणसी से बोल रहे हैं। फिर जो है हमारे पिंडरा ब्लॉक कॉम्पोजिट विद्यालय से बोल रहे हैं। सभी की मैं मैसेजेस सब देख रही हूँ। मेरे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे और एक साथ हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज जो है हम लोग हमारा दूसरा इकाई पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और सारे बच्चे ध्यान से बैठिएगा, क्योंकि हमें पता है ना, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग जो एमसीक्यू सब पूछते हैं, आपसे प्रश्न सब पूछते हैं, क्या होता है, हमें जो है मुश्किल होती है फिर उन सब का जवाब देने के लिए। तो ध्यान से बैठिएगा। ओके, चलिए। तो बच्चों, पदार्थ क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो? कोई पदार्थ से क्या समझते हो? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पदार्थ यानी वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरता है ना? अब ये देखिए, मेरे हाथ में एक पेन है, मैंने ये डाल दिया, ये क्या है? ये एक पदार्थ है, आपको दिख रहा है। इसमें जो है भार है, यानी मैंने जहां पे रख दिया वो जगह क्या कर दिया, इस पदार्थ ने घेर लिया। ओके, फिर जो है, फिर कैसा होता है, जो पदार्थ होता है उसमें भार होता है और हमें एहसास होता है, हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस पदार्थ का एहसास कर सकते हैं। यस, यूपीएस चिरागांव से बोल, जैसे ये हमारी बुक, बिल्कुल सही कहा। ओके, हर वस्तु, हर चीज जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, वो क्या कहते हैं, उसे जो है हम पदार्थ कहते हैं। ओके, तो कई
वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है? आपने ध्यान दिया होगा ना, आपके आसपास के जो वस्तुएं हैं, कई वस्तुएं ऐसे होती है जो एक ही वस्तु से बनी है, और कई ऐसे वस्तुएं होती है जो बहुत सारे अनेक वस्तुओं से बनी होती है। अब ये देखिए, एक छोटा सा एक बॉक्स ले रखा है मैंने, ये किससे बना है बताइए मुझे। ये जो बॉक्स मैंने ले रखा है, ये किससे बना हुआ है? जवाब दीजिए मुझे। चलिए। यस, कागज से, है ना। ये जो है गत्ता जो मैंने ले रखा है, ये किससे बना हुआ है? ये कागज से बना हुआ है, गत्ते से बना हुआ है। यानी इसमें और कोई चीज नहीं। यस, यूपीएससी रहा होगा, कागज बोल रहे हैं। ओके, तो कागज से बना हुआ है। और अब देखिए, ये एक बॉटल मैंने ले रखा है यहाँ पे, तो देखिए इसकी जो ढक्कन है ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये जो है ये शीशी का है ना। तो हम देखते हैं कि, और जैसे कि ये देखिए डस्टर मैंने ले रखा है, तो ये देखिए यहाँ पर स्पॉन्ज लगा है, यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, ये इसकी रातपुर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें एक ही, यानी कई वस्तुएं जो है एक ही पदार्थ से बने होते हैं, और कई बार एक ही वस्तु अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो चुकी है? यस। ओके, यूपीएस तरसादा से बोल रहे हैं, यस। सरिता पटेल, ओके, वेरी गुड। ओके, हमारे सीमा रावत सभी यस बोल रहे हैं। बस बात इतना है कि आपको जो है ध्यान से बैठना है, ध्यान से सुनना है, तो मेरे बच्चों को सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। और कोई भी बात अगर क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पर हैं आपकी हर बात को क्लियर करने के लिए। ओके, बस ध्यान दीजिए। तो बच्चों, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर क्या है, बनी हुई है ना। कई सारे चीजों से बनकर क्या है, अगर आप आसपास देखोगे तो बहुत सारे चीजों से मिलकर जो है बने हुए हैं वस्तुएं। अब देखिए सारे चीजें देखिए, इनमें से कई चीजें एक ही पदार्थ के बने हैं, कई अलग अलग पदार्थ के बने हैं, है ना। तो हम जो है हमारे आसपास के वस्तुएं अनेक प्रकार की पदार्थों से मिलकर बनी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आज अपने घर में जाइए, नहीं तो अपने स्कूल में देखिए आसपास के कौन कौन से तरीके से बना हुआ है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां देख रहे हो ना, सभी की आकृतियां कैसे है बच्चों, बताइए। यस, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है ना। तो सभी की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जितने आकृतियां हैं, रंग है, गुण की बात करेंगे, सब कैसा होता है, एकदम भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना। हर इसमें क्या होता है, अलग अलग जो है रंग होते हैं, गुण होते हैं, आकृतियां होते हैं। और फिर हमने ये बात भी आपको बताया, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ओके, यस। ओके, हमारे यूपीएस रामचंदीपुर से बच्चे बोल रहे हैं, हमारे चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, और हमारे यूपीएस गरतमा के बच्चे बोल रहे हैं। सभी बहुत ही अच्छे से जवाब सब दे रहे हैं, सब बैठे हुए पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ। हमारे सीएस महागांव के बच्चे, हमारे यूपीएस तरसादा के बच्चे, हर तरह के हमारे जो है बच्चे बैठ के ध्यान से सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है ना यूपीएस भोरकला? ओके, सभी बच्चे सुन रहे हैं। किरातपुर, हमारे बहाव के बच्चे, सभी ध्यान से बैठिएगा। ओके, यस बोल रहे हैं, तो ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, अब जो है कई वस्तु, जैसे हमने कहा कि एक ही पदार्थ से बनी है। अब ये देखिए, ये सारे वस्तुएं कैसे हैं, एक ही पदार्थ से बनी हुई है ना। तो कई वस्तु ऐसे होती है जो एक ही पदार्थ से बनी होती है। ओके, और फिर कई वस्तुएं ऐसे होते हैं जो कई पदार्थों से, जैसे ये साइकिल देखिए, पेंसिल देखिए, है ना। इन ये सब जो है कैसे वस्तुएं हैं, जो अलग अलग प्रकार के, यानी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो आसपास जैसे हमने डस्टर दिखाया है ना, ये देखिए, ये जो पेन है, ये देखिए, इन सब में जो है एक ही मटेरियल से नहीं बना हुआ है, अलग अलग तरीके से क्या है, ये सब बना हुआ है। अब अगला जो हमने आपसे कहा, पदार्थ क्या होता है। प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। ओके,
मेरे बच्चों को क्लियर है? प्रत्येक वस्तु जिनका कोई निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है, वो जो है पदार्थ कहलाता है। यस, तो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सभी को ये तो पता चल गया होगा पदार्थ क्या है। अब बच्चों, पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, है ना? मुख्यतः कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। ठोस, द्रव तथा गैस। ओके, ठोस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है, और गैसीय अवस्था में जो है पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए, अब जो है हम चलिए अब हम ये जो है यहाँ पर अभी रोकते हुए थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो हमने देखा कि जो है तीन अवस्थाएं देखे पदार्थ के, जो तीन अवस्थाओं में क्या होता है बच्चों? पाए जाते हैं पदार्थ, जो है हमने देखा तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अगर हम लोग जो है भौतिक वर्गीकरण करें, भौतिक वर्गीकरण, तो जो है इसमें कौन कौन से हमने तीन अवस्थाएं बताए, बताइए मुझे जल्दी से। यस, गैस रूप में होता है। ओके, फिर जो है हमारा ठोस रूप में होता है, और हमारा द्रव रूप में होता है। ओके, यानी गैसेस रूप में होता है, फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए, अब ये जो है हमारी किस अवस्थाओं के आधार पर हमने बताया आपको? भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम लोग जो है इस तरह से देख सकते। अगर हम लोग जो है रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, ओके, अगर हम लोग जो है रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, तो यानी हमने भौतिक वर्गीकरण देखा और जो है रासायनिक वर्गीकरण। तो इसमें जो है तत्व, ये सारे हम डिटेल में आपको बताएंगे, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। ओके, यौगिक, तत्व, यौगिक, और फिर जो है कौन सा है बच्चों? मिश्रण। ओके, अब हम क्या करने वाले, इन सबको जो है डिटेल में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ओके, यस। ओके, हमारे एक एक मैसेज आ रहे हैं, कहीं पर लाइव क्लास नहीं दिखा रहे हैं। ओके, हम देखेंगे। आप जैसे देख, तो आप इसमें कैसे आए फिर? ओके, चलिए। तो बच्चों, रासायनिक वर्गीकरण में तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक वर्गीकरण में गैस, ठोस और द्रव रूप में पाए जाते हैं। अब जो है पदार्थों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? यस, यूपीएस भोरकरण बिल्कुल सही बोला है। ठोस, द्रव, गैस। ओके, यस, भौतिक अवस्था सभी सही बोल रहे हैं। ओके, आप बोल रहे हो कि टीवी में नहीं दिखा रहे हैं, हमारे पीएम श्री कॉम्पोजिट विद्यालय महदा से बोल रहे हैं। ओके, तो आप देखिए किस तरह से आप देख पा रहे हो, उसी तरह से आप देखिए। ओके, चलिए बच्चों, तो जो है हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, मुझे बता सकता है कोई? हम लोग जो ये वर्गीकरण करते हैं, पदार्थों की जो वर्गीकरण करते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों होती है? किस लिए जो है हम लोग पदार्थों की जो है वर्गीकरण की आवश्यकता हमें होती है? बताइए क्यों होती है हमें पदार्थों की वर्गीकरण? अब आप जरा सोचिए, अगर आप जो है अपने किताबों को जाकर सीधे अपने रसोई घर यानी किचन में रख देंगे, या फिर आपके बर्तनों को लाकर आप अपने बेडरूम में रख देंगे, या फिर जहां पर आपके मेहमान कक्ष जो है वहां पे लाकर आप कुछ बर्तनों को पटक देंगे, तो कोई बाहर से आएगा तो क्या बोलेगा? बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है ये घर, बोलेगा ना? या फिर आप अपने खिलौनों को हर जगह फेंक के रखेंगे, फैला के रखेंगे। तो बच्चों, हमें जो है वर्गीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हर चीज को व्यवस्थित रखना, है ना? हर चीज को हमें व्यवस्थित रखना है, यानी बर्तन कहाँ पे शोभा देती है? किचन में ही शोभा देती है ना? किताबें जो है जहां पर आप पढ़ते हो, जिस जगह बैठकर आप पढ़ते हो, वहीं पर शोभा देती है। तो वर्गीकरण जो है वस्तुओं को व्यवस्थित करना। ओके, जैसे कि हमने जो है आपसे कहा कि वर्गीकरण,
तो वर्गीकरण क्या है बच्चों? जो हर चीज को हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। यानी एक एक चीजों की जहां जहां स्थान है, या फिर आप कई चीजों को रंग के आधार पर वर्गीकृत करते हो, या फिर उसके साइज के आधार पर वर्गीकृत करते हो। ओके, कई जगह पर आप क्या करते हो, जो चीजें है, जो सामान है, जो पदार्थ है, उनकी वर्गीकरण जो है उनकी रचनाओं के आधार पर करते हो। ओके, तो जो पदार्थ है, पदार्थ की बाह्य रचना के आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, उसे जो है भौतिक वर्गीकरण कहलाती है। ओके, और जो आंतरिक यानी उसकी जो अंदर की जो रचना है, उसके आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है तो यस बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। यस, यूपीएस बोरकला ने यस बोल रखा है कि हमारे कनपटी के बच्चे यस बोल रहे हैं। सीमा रावत यस बोल रहे हैं। बाकी बच्चे भी सब जवाब दीजिए। जितना अभी आपको बताया वो बातें क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? किरातपुर कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर सभी यस बोल रहे हैं। ओके, यस, मेरे बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से बैठ के लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, हमारे सीमा रावत ने भेज रखा है कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे यस क्लियर है बोल रहे हैं। चलिए, कानपुर के बच्चों की भी क्लियर है यस। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मैं देख रही हमारी जो है बिखरेपुर से भी यस बोल रहे हैं। ओके, यस, हमारे जो है अनीता रतन पांडे के यूपीएस कमाउली से यस बोल रहे हैं। के यूपीएस सुराई के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, यस, उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे, सभी बच्चों को अभी तक जो हमने पढ़ा है क्लियर है। हमारे बिखरेपुर के बच्चे बोल रहे हैं जो है क्लियर है बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोग जो है इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो है जितनी बातें जो हमने आपको बताया है वो बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे हमने कहा आपसे कि विभिन्न लक्षणों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर हमें क्या करना है बच्चों? वर्गीकरण करना है ना? क्लासिफाइड करना है। उन सब की जो है अलग अलग तरीके से हमें क्या करना है? वर्गीकरण करना है। तो पदार्थ के अवस्थाओं के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, कर रहे हैं। ओके, तो तीन भौतिक अवस्थाएं, सबसे पहले जरा इसके बारे में चर्चा कर ले। हमारे जो है पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं। ओके, तीन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। तो ठोस, द्रव तथा गैस। ओके, तो इस वर्गीकरण में चलने से पहले हम लोग जो है थोड़ी सी और बातें आपको बताना चाहते हैं। तो बच्चों, पदार्थ की गुण, दिखावट, इन सब के आधार पर हमने आपसे कहा कि वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जो पदार्थ है, पदार्थ प्राय दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी अलग अलग होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? उसकी जो है वर्गीकरण करते हैं। अब देखिए, कई पदार्थ जैसे लकड़ी लोहे से अलग दिखाई देती है ना? ये नहीं कि लकड़ी और लोहे दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इसी प्रकार लोहा तांबे और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। यानी हर पदार्थ की अपनी गुण होती है, हर पदार्थ एक दूसरे से अलग होता है।
अब देखिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को काटकर अथवा रेगमाल से रगड़कर ये जान सकते हैं कि कोई पदार्थ द्युतिवान है या नहीं, यानी चमक है या नहीं। हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम फीका पड़ जाता है कई चीजें, तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि उस चीज में चमक है या नहीं है? यस, हम लोग जो है, आपने देखा होगा इस तरह का पेपर देखा होगा, है ना, जिसको रेगमाल कहते हैं। पेपर से रगड़ कर जो है हम लोग फिर से चमक लेकर आ सकते हैं। या फिर कोई धातु को जब काटा जाता है तो उसके बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि काफी जो है चमक होता है। अब देखिए, पदार्थ जिनमें चमक पाई जाती है वे अक्सर धातु होती है। तो यानी धातुओं में कैसे होती है बच्चों, अक्सर चमक पाई जाती है। तो पदार्थ जिसमें जो है द्युति पाई जाती है, चमक पाई जाती है, वो धातु होते हैं। अब ये देखिए धातु के कुछ उदाहरण, ये सिर्फ आप ध्यान ध्यान से देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। ओके, चलिए, धातु के कुछ उदाहरण: सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है बच्चों, धातु के जो है उदाहरण है। कुछ धातु अक्सर वायु अथवा नमी के साथ अभिक्रिया होने के कारण चमक खो देते हैं और द्युतिहीन हो जाते हैं। यानी कई वस्तुएं आपने देखी है, जैसे लोहा, अगर पानी लग जाए, कुछ लग जाए, कई दिनों तक पड़े रहे, तो आपको दिखाई देगा कि वे जो है चमक खोकर उसमें जो है जंग लग जाता है ना। उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ये देखिए, जैसे लोहे की अगर वायु और जल के साथ अभिक्रिया हो जाती है तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, और वे अपनी चमक को खो देता है। तो हम लोग जो है वर्गीकरण क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये क्या करना है, आपको जान लेना है। अब जो है बच्चों, हमने आपसे कहा कि हम जो है, हमने तीन भौतिक अवस्थाएं बताई पदार्थ की। हमने क्या बताया आपको, तीन भौतिक अवस्थाएं जो है पदार्थ की होती है। तो जरा देख ले हम लोग कौन कौन सी है, जरा समझ लीजिए। तीन अवस्थाओं के आधार पर किस तरह से जो है हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि बताया, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। यानी ठोस अवस्था जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं ठोस अवस्था के कण कैसे होते हैं। आप अगर कोई भी ठोस सामग्री को किसी बर्तन में लो, आपके हाथ में लो या कहीं और रख दो, आप देखोगे कि वो जो है उसकी बनावट और आकार वही रहता है ना। तो ये जो ठोस, ये जो हमें आपको दिखा रही है, इसके अणु है, कण है। ठोस पदार्थों में कण कैसे है, बताइए, दूर दूर है कि पास पास है, मुझे जल्दी जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल पास पास है ना, वो एक दूसरे को बांधे रख रहे हैं। तो ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं। क्यों होता है बताइए? क्योंकि इसमें जो है आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा होते हैं। यस, यूपीएस बोर्ड कला पास होते हैं, किरातपुर के बच्चे बोल रहे हैं पास पास होते हैं। ओके, हमारे गुंजा मौर्य बोल रही है पास, किरातपुर, सभी बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ठोस के कण जो है बिल्कुल पास पास होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपसी बल जो है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ जो है बांधे रखते हैं। ओके, इसीलिए ये स्थिर होता है। ठोस के कण जो है कैसे होते हैं, अपने स्थान पर स्थिर होता है। ये नहीं कि आपने कोई ठोस सामग्री लिया, उसको रख दे, वो बह गया, है ना, वो स्थिर रहता है। इसी कारण इनकी आकृति और आयतन दोनों जो है बच्चों निश्चित होती है। अब देखिए, जरा ठोस को गर्म करके देखते हैं। जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो ये देख रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके कण जो है कैसे हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, है ना। आपस में कैसे हो रहे हैं, ये जो है आपस से दूर दूर हो रहे हैं। तो जब ठोस को अगर आप गर्म करो, आप देखते होंगे कई चीजें गल जाती है जब आप गर्म करते हो। ओके, और जब ठंडा वापस कर दिया तो क्या हो गया, वापस उसी अवस्था में ठोस के कण जो है एक साथ जमा हो जाता है। और जब हमने गर्म किया तो आप देख रहे हो कि गर्म करने के साथ साथ ही क्या होता है, इसकी जो है तापमान में वृद्धि होता है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, तापमान में वृद्धि हो रहा है। अब चलिए, हमने ठोस के बारे में बताया। अब हम जो है द्रव की अवस्था देखते हैं।
ये देखिए द्रव की अवस्था यानी अणु की अवस्था क्या है? पास पास लग रहे हैं क्या आपको? मुझे जवाब दीजिए। यस, उससे जो है कैसा होता है, थोड़ा दूर होता है, यानी ठोस से जो है कैसे होता है, थोड़ी सी उसके अणु जो है दूर दूर होते हैं, है ना। तो बच्चों, द्रव में जो है, जो इसके जो अणु है, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, देख रहे हो ना। इनमें आपसी आकर्षण बल कैसा है, ठोस के तुलना में कम होता है। ओके, जो इन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया है, अगर आप जो है पानी को बोतल में डालो तो वो किसकी आकृति ले लेगा बताइए? यस, बॉटल की आकृति ले लेगा। अगर आप पानी को गिलास में डालो तो वो किसकी आकृति ले लेगा? गिलास की ले लेगा। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे हैं दूर दूर होता है। ओके, के यूपीएस पिंडरा के बच्चे बोल रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं। मेरे सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने नोट सब लिख के भेज रखा है। मैं थोड़ी समय लेकर लास्ट में आप सबको बुलाऊंगी। ओके, नाम बोलूंगी, जितना मैं हो सकता है उतना मैं बोलूंगी। अब ये नहीं कहना कि मेरा नाम नहीं ले पाए, है ना, क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहती है। ओके, आज जो है बच्चों आपके अंग्रेजी की क्लासेस नहीं होने वाले। आज जो है हम थोड़ी और देर लेकर आपको छोड़ देंगे। ओके, अंग्रेजी क्लास आज नहीं होने वाला है। चलिए, तो बच्चों हमने क्या देखा, जो लिक्विड है, जो हमारी जो द्रव है, उसमें जो है ठोस के तुलना में उनकी अणु जो है दूर दूर होती है। अब इसको जो है गर्म करके देखते हैं। ये देखिए, गर्म करने पर जो है इसकी अणु देखिए किस तरह से इसमें भी गतिज ऊर्जा आ गई। ये जो है दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। इसमें जो देखिए तापमान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। अब अगर हम इसको ठंडा कर दे तो वापस जिस हालत में थे उसके अणु, वो जो है उसी आकृति यानी उसी में क्या हो जाएगा, वो आ जाएंगे। तो इसी कारण क्या होता है, जो द्रव पदार्थ होते हैं उनकी आकृति जो होती है वे निश्चित नहीं होती, है ना। और फिर क्या होता है, इनकी जो कण होते हैं, कण का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनकी आयतन निश्चित होता है। यानी अगर आपने एक बोतल पानी को एक ग्लास में डाला, या फिर उस ग्लास के पानी को एक बोतल में डाला, तब हर जब भी आप कहीं पर भी उस पानी को डालो तो क्या होगा, वो वही आयतन रहेगा। ये नहीं कि बढ़ गया या कम हो गया, जब तक आप उसे गिरा ना दो, है ना। अब देखिए गैस का, देखिए मुझे बताइए, गैस के अणु देखने से क्या लग रहा है आपको, पास पास है क्या? नहीं, दूर दूर है ना। ठोस पदार्थों के तुलना में द्रव के अणु दूर दूर, सॉरी, गैस के अणु जो है दूर दूर होते हैं। अगर आप कोई मोमबत्ती या अगरबत्ती को आप अगर जला दो तो क्या उसकी धुआं वहां पे रुकता है? नहीं, वो एकदम फैल जाता है ना। जिसमें रखो उसी का जो है आकार ले लेता है, उसी में फैल जाता है। यस, दूर दूर होते हैं बोल रहे हैं हमारे किरातपुर के बच्चे, बिल्कुल सही, मेरे सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है। अब जो है इसमें क्या होता है कि इनकी जो है ये, यानी ना कोई बनावट होती है, ना कोई आयतन होता है ना, ना कोई आकृति होता है। जिसमें रखो उसी में जो है क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। ओके, आप देखिए इसको जरा ठंडा करके देखते हैं। ठंडा करने से भी क्या होता है, इनकी जो अणु है इतने पास पास नहीं आते हैं। तो बच्चों, इसके जरिए जो है हमने क्या देखा, हमने जो है तीन अवस्थाएं देखी पदार्थ की। हमने क्या देखा, पदार्थ की तीन अवस्थाएं देखी, जिससे हमने ठोस के बारे में, अगली बार जब आप आओगे तो आप क्या करने वाले हो, ठोस की जो जो बातें हैं, यानी अणु कैसे होती है, किस तरह से होता है, और उनकी जो आकृति कैसे होती है, आयतन कैसे होता है, यानी आकृति आयतन दोनों निश्चित होता है ना, ये सारी बातें। और अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। द्रव कैसा होता है, अगर 1 लीटर पानी को आप अगर किसी भी बर्तन में डालो तो कैसा होगा, और गैस की क्या अवस्था है, इन तीनों के बारे में आप मुझे जो है इनकी अवस्थाओं के बारे में आप क्या करोगे, लिखकर अगले क्लास में मुझे आप अपने नोट्स दिखाओगे। ओके, चलिए मैं देखती हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चों ने, सीमा रावत, बहुत सारे बच्चों ने जो है, आप ऐसा किया कीजिए कि जो है नोट्स भेजते समय एक साथ जो है क्या कर दीजिएगा, बच्चों के नाम लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हम जो है जल्दी जल्दी बोल पाए। ओके, टेक्नोस पार्क कौन सा स्कूल है, सीएस उपारवार के बच्चे जो है बहुत ही ध्यान से बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेरे सारे बच्चों को। और हमारे जो है कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे,
चलिए, सीमा रावत जी ने जिन बच्चे का जो है पेज रखा है, जिन्होंने लिखा है, प्लीज जरा उनका नाम भी बता दीजिए, ओके, ताकि हम नाम ले पाए। ओके, किरातपुर से बोल रखा है। चलिए, मैं सारे नोट्स देख रही हूँ कि यूपीएस भारतीय से भेजा हुआ है। ओके, किरातपुर के बच्चों ने भेज रखा है, रितिका ने भेज रखा है। चलिए, शालिनी ने भेज रखा है यूपीएस बिखरीपुर से। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने कर रखा है। इसी तरह लगन के साथ पढ़ते रहिएगा, कार्य करते रहिएगा, तो हम लोग जो है बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो ये हुआ हमारी जो है 3 अवस्थाएं जो हमने बताया। अब बच्चों, हम लोग और भी वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, और भी जो है वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। यस, सीएस विद्यालय कोटावा के बच्चों ने जो है सभी ने एक साथ हाथ में लेकर अपने जो है भेज रखा है। आप लोगों ने जो नोट्स लिखा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में मेरे बच्चों ने लिखा हुआ है। बहुत अच्छे से ध्यान से बैठ के पढ़ रहे हैं हमारे सारे स्कूल के बच्चे। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग जो है इस तरह से भेजते हो। तो सीएस कोटावा के बच्चों ने सभी ने लिखा हुआ मुझे अभी से दिखा दिया। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग जो है यानी जल में घुलनशीलता, क्या आपने देखा है हर चीज क्या जल में घुल जाती है? मुझे बताइए। आप कोई भी चीज को अगर आप घोलने की कोशिश करो तो क्या घुल जाता है क्या? ओके, अब जो है बच्चों, जल में घुलनशीलता के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जल में घुलनशीलता के आधार पर हम लोग जो है पदार्थों को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं ना? अलग अलग तरीके से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो जल में घुल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो जल में नहीं घुल रहे हैं। अगर आप जल में नमक डाल के घोलोगे तो घुलेगा क्या? बताइए मुझे, यस और नो। चलिए, जवाब दीजिए। मैं आपकी जवाब का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप जल में नमक को घोलोगे तो मिलेगा क्या? वो जल में घुल जाएगा या नहीं घुलेगा? यस और नो? यस, चिराग गांव के बच्चों का जवाब आ चुका है, यस बोल रहे हैं। ये जो टेक्नोस पार्क है, ये स्कूल का नाम प्लीज मेंशन कीजिए, तभी हमें पता चलेगा आप कौन से स्कूल से भेज रहे हो। यस बोल रखा है सीएस उपारवार के बच्चों ने बोला है। भेजा हुआ है चित्र किरातपुर के बच्चों ने। हमारे उपारवार के सभी बच्चों ने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। ओके, चलिए, हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय तांत्रा वाराणसी से भी बच्चों ने यस बोल रखा है ना? हमारे देवरिया से भी यस बोल रखा है, सीएस देवरिया से। ओके, वेरी गुड। तो नमक जो है खुल जाता है। अब जो है उसी तरह से आप अगर रेत को डाल के घोलोगे तो क्या पानी में घुल जाता है? मुझे बताइए, यस और नो? नहीं घुलेगा, है ना? क्योंकि जो है कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाता है, और कई पदार्थ जो है ऐसे होते हैं जो पानी में क्या नहीं होता, जो पानी में घुलते नहीं है ना? कई पदार्थ जो है पानी में घुल जाता है, और कई पदार्थ क्या होते हैं, पानी में नहीं घुलता है। तो बच्चों, हम लोग जो है घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो घुल जाता है, या फिर कौन कौन से ऐसे हैं जो क्या करता है, जो घुलता नहीं है। ओके, तो विलायता के आधार पर देखते हैं। अब देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है एक मोम है। मोम को मैंने क्या कर दिया, इस पानी में डाल दिया। अब जरा घोल के देखते हैं, चलिए। क्या दिख रहा है आपको? ये विलय है या अविलय है? किस तरह से है? सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? बताइए। ये जो है कैसा है बच्चों? अविलय है ना? क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल है, इसमें नहीं मिलता। अब देखते हैं, हम लोग चीनी लेते हैं, है ना? चीनी को क्या करते हैं, चीनी को जो है 1 चम्मच लेकर इसमें डाल देते हैं। ओके, अब हम लोग जरा इसको खोल के देखते हैं, ये घुलता है या नहीं। ध्यान से देखिएगा। ओके, ये देखिए, क्या हुआ, ये घुला या नहीं? बताइए मुझे। यस, ये जो है घुल चुका है ना? तो ये कैसा है, सॉल्युबल है, क्योंकि ये पानी में क्या हो चुका है, ये चीनी अच्छे से घुल गया।
अब उसी तरह से आप एक एक को देख सकते हो, आज घर में जाकर आप देखोगे, ये नहीं कि पूरा चीनी खत्म कर दो, ओके, या फिर पूरा नमक खत्म कर दो, या कोई भी चीज पानी में डाल दो कि मम्मी की डांट पड़े। ओके, आप लोग जो है एक एक चम्मच या कोई भी चीजों को आप क्या करोगे, एक बर्तन में पानी में डालकर आप देखोगे कि ये घुलता है या नहीं। पत्ते को डाल दिया, ये देखिए, कितना भी घोलो क्या हुआ, ये तो वही का वही रह गया, है ना, तो ये कैसा है, अविलय है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जल में घुलनशीलता के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है कैसा है, जल में घुलता है या नहीं घुलता है। ओके, जल में घुलता है या नहीं घुलता है। तो ये देखिए, अब हम थोड़ी सी और देखते हैं कि किस तरह से जल में मिश्रित होता है या नहीं। देखिए, नमक, हमने क्या कहा आपसे, ये जो है जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो ये कैसा है बच्चों, ये विलय है ना, लुप्त हो जाता है, ये पूरी तरह से घुल जाता है। चीनी बताइए मुझे, घुलता है या नहीं घुलता है। यस, मेरे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे जवाब दे रखा है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चों ने, हमारे भारतीय के बच्चों ने, किरातपुर के बच्चों ने, के यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने, यूपीएस बिहारा के बच्चों ने यस बोल रखा है, बिल्कुल सही बोला आपने। चीनी जो है जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। अब देखिए भालू, यानी जो है रेत जो है, या फिर आप कंकड़ पत्थर कुछ ले लीजिए, मुझे बताइए घुलता है या नहीं, कम ऑन जल्दी बताइए। यस, किरातपुर नो बोल रहे हैं। ओके, हमारे सीएस सराय के बच्चे अविलय बोल रहे हैं। यस, के यूपीएस भारतीय के बच्चे बोल रहे हैं, के यूपीएस कमाउली से बोल रहे हैं, हमारे सीएस धनियालपुर से बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों का जो है क्या है, हमें बहुत सारे जवाब आ चुका है। तो जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है। अब देखिए, ये चॉक पाउडर है, आप जरा देखिएगा ये घुलता है या नहीं। आप अपने टीचर से एक एक चौक देने के लिए कहिएगा, और जरा उसको तोड़कर थोड़ी पाउडर बना के क्या कीजिएगा, किसी इस डब्बे में कुछ पानी लेकर जरा घोल के देखिएगा। ओके, ये नहीं कि पूरे स्कूल के पूरे चौक ले लो, सिर्फ एक टुकड़ा चौक की जरूरत है, और आप देखोगे कि वो जो चौक है वो पानी में घुलता है या नहीं। तो आप क्या देखोगे, उसके जो है कुछ कण उसी में रह जाते हैं, जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है। ओके, अब देखिए लकड़ी का बुरादे, यानी लकड़ी के जैसे से छोटे छोटे जो बुरादे होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इसको अगर हम लोग जल में घोलने की कोशिश करेंगे तो ये कैसा है, यस नहीं घुलेगा। किरातपुर, राउरकला, सभी के बच्चे बोल रहे हैं, हमारे सीएस कोटवाली के बच्चे बोल रहे हैं, सीएस लोहरापुर के यूपीएस कमाउली के, सीएस घोसईपुर से। ओके, सभी मेरे बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस नियाद से बोल रहे हैं, सीएस कोतवाली से बच्चे बोल रहे हैं, सीएस घोसाईपुर से बोल रहे हैं, सुलेमापुर से बोल, मैं बहुत सारे स्कूलों के नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन सभी जो है मैं ले नहीं पा रही हूँ समय की कमी की वजह से। ओके, वरना मैं तो आप सबके ही नाम लेना पसंद करती हूँ। हमारे सीएस जो है शनपटी के बच्चे बोल रहे हैं, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, भरतियार के बच्चे, सभी को पता है जवाब, सभी बोल रहे हैं कि लुप्त नहीं होता है, बिल्कुल सही जवाब। सिरका, मुझे बताइए ये लुप्त होता है या नहीं, जल में घुल जाता है या नहीं। ओके, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कभी देखा है आपने सिरका, सब आपके घर के रसोई घर में होगा। यस बोल रहे हैं, हमारे सीएस पिलोरी के बच्चों का जवाब आ चुका है। यस, ओके, किरातपुर, उपारवार, यूपीएस बिहारा से बोल रहे हैं, यस। ओके, वेरी गुड। सीएस बरनी के बच्चे बोल रहे हैं, सीएस रतनपुर के, सुलेमापुर के, सीएस सुल्तानपुर के, सुलेमापुर के, सीएस लोहारापुर के यूपीएस कमाउली गुल से बोल रहे हैं, कोटवाली के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, बातियार से बोल रहे, बहाव से बोल रहे हैं, कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं, सब मुझे जो है क्या जवाब दे रहे हैं कि भली भांति जो है मिश्रित होता है ना। चलिए, नींबू का रस, जल्दी बताइए मुझे। यस बोल रहे हैं, यूपीएस सुराही के बच्चे, सुलेमापुर के बच्चे, सभी बोल रहे हैं, आप सबको अच्छे से पता है क्योंकि आप शरबत बनाते होंगे, है ना, सीएस बिलौरी, राउरकला, सभी के बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल खुलता है, भली भांति मिश्रित होता है, वेरी गुड।
सरसों का तेल। चलिए मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या जवाब देते हैं, जल्दी बताइए मुझे। ये पानी में अगर आप घोलने की कोशिश करेंगे तो घुलता है या नहीं? यूपीएस राउरकला के बच्चे नो बोल रहे हैं, यू सीएस पिलौरी के बच्चे के यूपीएस भारतीया से बोल रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे स्कूलों से मुझे जवाब आ चुका है। उपारवार के बच्चे बोल रहे हैं, कई लोग जो है यस बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों ये जो है सरसों का तेल अगर आप डाल के देखोगे तो वो मिश्रित नहीं होता है, ऊपर तैरने लगता है, वो हम आपको दिखाएंगे भी। ओके, अब नारियल का तेल ये भी बिल्कुल सेम है जैसे सरसों का तेल है, मिश्रित नहीं होता है क्योंकि ये जो है पानी के ऊपर आ जाता है। अब केरोसिन को आपने डाल के देखा होगा, मिट्टी का तेल, ये भी जो है क्या हो जाता है, उसमें घुलता नहीं है, मिश्रित नहीं होता है। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सारी चीजें देखी कि किस तरह से जो है बहुत सारी चीजें जो है जल में लुप्त हो जाता है, कई चीजें जो है जल में लुप्त नहीं होता है। तो इन सब की क्या करना है, आपको एक लिस्ट ही बनाना है। ओके, कि कौन कौन से चीजें जो है जल में लुप्त होता है और कौन कौन से जो है चीजें जल में लुप्त नहीं होता है। ओके, इतनी बातें मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? जहां तक बताया, जल में घुलनशीलता के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। सरसों का तेल अगर आप डालोगे तो पानी में तैरता है, अगर मोम को डालोगे तो पानी में तैरता है। अब मुझे बताइए, लोहे का कील अगर डाल दे पानी में, क्या होगा, तैरेगा कि डूब जाएगा? बताइए मुझे जल्दी से। ओके, हमारे जो है कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर के बच्चे बोल रहे, हमारे स्कूल का नाम नहीं ले रहे हैं, हमने लिया है बच्चों, आप सबके स्कूलों का नाम ले रखा है। ओके, और कई जो है स्कूल एक अलग से चढ़ते हैं, फॉन्ट के नाम से चढ़ते हैं, तो जिससे हम बता नहीं पाते हैं कौन कौन से स्कूल है। मेरे सारे बच्चों का नाम मैं लेना चाहती हूँ। ओके चलिए, तो चलिए बच्चों मुझे बताइए, यस डूब जाता है बोल रहे हैं, यूपीएस राउरकला के बच्चे बोल रहे हैं डूब जाता है। फिर जो है यूपीएस बिखरीपुर के बच्चे बोल रहे हैं डूब जाता है, यस। हमारे सीएस खरादना सेवापुरी से बोल रहे हैं डूब जाएगा। सराइया के बच्चे, हमारे यूपीएस बेलोरी के बच्चे सभी बोल रहे हैं कि ये जो है डूब जाता है। सीएस मरोई के, सुलेमापुर के, देवपुर माध्यमिक विद्यालय चिटाईपुर से, ओके, सभी बच्चे मुझे सही से जवाब दे रहे हैं। तो हमने देखा कि कई चीजें जल में डूब जाता है, कई चीजें जो है जल में तैरती रहती है। ओके, तो कुछ पदार्थ जो होती है बच्चों, वो कैसा होता है, कुछ पदार्थ जो है जल की अपेक्षा भारी होते हैं। कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, जल से भारी होता है ना, जल की अपेक्षा जो है कुछ पदार्थ भारी होता है, और कुछ पदार्थ जो है हल्की होती है, जल से हल्के होते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा, वे जो जल से हल्की होती है, यानी जल में कई चीजें हल्की होती है, कई चीजें जो है जल से भारी होती है, जो भारी होती है वो डूब जाता है, जो हल्की होती है वो तैरता रहता है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि में घुलनशीलता के आधार पर किस तरह से पदार्थों को हम लोग जो है अलग अलग करते हैं। अब बच्चों उसी तरह से जो है पारदर्शिता के आधार पर, यानी कई चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखता है, और कई चीजें ऐसे होती है जो आर पार हम देख पाते हैं। कई चीजों के हम लोग क्या नहीं कर पाते बच्चों, आर पार नहीं देख पाते हैं। ओके, तो बताइए अब मुझे, यहाँ तक जितनी बातें आपको लिया है वो क्लियर हुआ या नहीं? यस, हमारे सीमा रावत ने भेज रखा है बच्चों के जो जो लिखा हुआ नोट्स है, बहुत बढ़िया। सीएस कनपटी के बच्चे बोल रहे हैं यस क्लियर है। ओके, वर्तरा कला के बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है। ओके, उपारवार के बच्चे, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ जो अभी तक लिया है, जितनी बातें जो आज ले रखा है वो आपको क्लियर है। ओके, कोई भी डाउट होने से मेरे बच्चे पूछ सकते हैं। चलिए, अभी मुझे ये बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों के वहां पर गर्मी सब कैसा है, बहुत ज्यादा है या कम है? मुझे बताइए। अभी जो है आपको क्लास में बैठने में परेशानी होती है क्या गर्मी के कारण, या आप लोग आराम से बैठ पा रहे हो, है ना? जो जैसे कि पिछले महीने सब जैसे बहुत ज्यादा गर्मी थी वो कम हुआ या नहीं? चलिए मुझे बताइए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं। ओके,
अभी गर्मी है, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं। ओ बड़ावा के बच्चे भी यस बोल रहे, तो यानी काफी गर्मी है अभी, है ना। क्या कर सकते हैं गर्मी में, या तो काफी गर्मी होती है या तो सर्दी होती है। मैम बारिश से थोड़ी राहत है, यूपीएस उपरवार के बच्चे। ओके, बहुत गर्मी है, यूपीएस बहाव के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, चलिए, तो मैंने देख लिया मेरे बच्चे जो जो मेरे जवाब दे रहे हैं, बहुत यस, बहुत गर्मी है। ओके, चलिए। तो जो है, हम लोग हर हालात का सामना करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, है ना, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे जो पारदर्शिता के आधार पर, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम लोग जो हमारे जो बातें बताएंगे वो हम लोग ऐसा करेंगे। अभी जो है सिर्फ 1 मिनट ही बचा हुआ है, तो हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। ओके। और मेरे बच्चे बताइए, कैसा रहा आपकी छुट्टियां सब। किसी ने बहुत मस्ती किया या फिर कहीं घूमने गए, है ना। यस, आज का क्लास अच्छा लग रहा है। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं कि यूपीएस बर्तरा से बोल रहे हैं मस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। बिखरीपुर के बच्चे बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जब भी जहां पर भी आप एंजॉय करते हो, आप हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, और हर जगह आप ये देखिएगा कि आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। ओके, ये नहीं कि कहीं भी चले गए। ओके। जो है, गर्मी है मगर बारिश से थोड़ी सी राहत है। यूपीएस उपरवार के बच्चे, कॉम्पोजिट स्कूल के बच्चे सभी बोल रहे हैं। ओके, तो जो भी गर्मी है, अभी जो है मेरे बच्चों को घर में जाकर, आप लोग क्या, अभी छुट्टी हो गई ना आप सबकी। ओके, बहुत मस्ती की है। यस, यूपीएस कोटावा के बच्चे बोल रहे हैं। यस, हमारे कोटावा के बच्चे बोल रहे हैं बहुत बहुत मस्ती किया। मस्ती कीजिए, बहुत अच्छे से आप रहिए, और उसके साथ साथ पढ़ाई कीजिए, और जो है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सभी को पास होना। किरातपुर में भी बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है किरातपुर में। ओके, चलिए। तो बच्चों, हम लोग जो है हमारे अगले क्लास में मिलेंगे, और ये जितनी बातें आज बताई है सब पढ़कर आएंगे, सब लिख कर आएंगे। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, उनकी विशेषताएं आप लिख कर आओगे, अगली क्लास में मुझे दिखाओगे। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।